कल युग के अवतार नाम के बोहित जाहर हजूर हाजरा हजूर जागत जो तख्त चौड़ दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हो आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार गुरु पातशाह जी के गृह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਸੁਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਭਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਗਿਆਤਾ ਦੇ ਪੰਧੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲੀਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜੀਵਨ शरीरक जीवन नहीं है, असल जीवन आत्मक जीवन है। असल जीवन सरगुण जीवन नहीं है, असल जीवन निर्गुण जीवन है। इसे प्रथाएं अज आप जी के सन्मुख हैं सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। साबका ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर दरबार साहब जी तो इन्हां दे विख्यान का ढंग भी विलक्षण है और खोज भी विलक्षण है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਥਾएं ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਪਗ ਜੀਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। सूरे सेई आगे आखिए, दरगह पावे साची मानो। दरगह हक है, जो हुए मरै परवानो। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालिक। दसां पातशाहियां दी जोत रब्बी ज्ञान दे सागर सर्व कला समरथ साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर सुभाएमान जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अपने अमीर खालसाई शहादत विरसे नाल जुड़न वास्ते हर महीने की तरह इस दिन भी आप जी गुरु चरणों विच गुरु संगत की जुगत द्वारा जुड़ बैठे हो। दास तो पहला
गुरु के कीर्तनी जथे पासों आप जी ने सतगुरु जी दी अमृतमयी बाणी दे रस भिन्ने कीर्तन सरवण कीते हन। आओ कुछ समा गुरमत विचारां नाल सारे मन बिरकियां नूं इकागर करके जुड़न दा यतन करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारे प्यार सहित अदब सहित गुरु फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक जोत ने 10 जामे धारण करके मनुखता दे उपर बहुत पर उपकार अनेकां बख्शिशां कीतियां ने। विछड़े हुए जीव नूं परमात्मा नाल जोड़ना, अणख गैरत अते स्वैमान भरपूर जिंदगी जिउण दा ढंग तरीका सतगुरु जी ने बख्शिया है। 1469 तो लैके 1708 का यह समा जिसनों विद्वाना ने गुरबाणी युग भी कहा। शांतमई शहादतां नूं देख के कुर्बानी युग भी कहा कि जदों जंगां युद्धां दे राही जुझारू शहादतां प्राप्त होईयां, उन्होंने वेखदियां शस्त्रां दा जिहड़ा युग है, सूरमियां दा जिहड़ा युग है, ये भी असी गुर इतिहास के समय वख-वख इतिहासकारां दे लिखे हुए इतिहास मुताबक उन्हां दियां जीवनियां सूरबीरां दियां कुर्बानियां पढ़दे हैं। सतगुरु जी ने गुरबाणी विच भी सूरबीर नूं शहीद नूं बड़ा उच्चा रुतबा जिहड़ा वो बख्शिश कीता है, क्योंकि असल विच सूरबीरता है किसी आदर्श नूं अपनी जिंदगी दे विच कायम रखना। हुण मालिक ने जिस खित्ते विच जिस घराणे विच सानूं जन्म दिता है, उत्थे असी अपने धर्म विच अपने उन्हां सिੱਖੀ संस्कारां दे विच परपक्क रह सकीए। गरीब नवाज जी ने नाम सिमरन भगती विच जिहड़े गणूंद ने, उन्हां नूं भी सूरमियां दा दर्जा जिहड़ा वो बख्शिश कीता है। 5 खंड सतगुरु जी ने जपजी साहिब विच बयान कीते ने। धर्म खंड तो सतगुरु जी शुरुआत करते ने ते फिर अगली गल स्पष्ट की कि धर्म उत्थे कायम रहेगा जिथे मनुख कोल धर्म का ज्ञान होवेगा। दूसरा खंड ज्ञान खंड है ते ज्ञान सानू ये सोझी बख्शिश करता है कि साड़ी जिंदगी दे विच परिश्रम उद्यम बड़ा जरूरी है। शरीरक तौर पर असी कोई किरत करिए, उद्यम करेंदियां जियो तू कमावंदियां सुख पुंच, ध्यानदियां तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। तीसरा खंड श्रम खंड है जिहदा भाव है उद्यम करना, शरीरक तौर पर किरत का उद्यम ते अध्यात्मक तौर पर उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नहावै, जां सगल उद्यम मैं उद्यम भला, हर को नाम जपो जी सदा। जदों मनुख तीसरे खंड तक पहुँचता है तो सच खंड तो पहला एक खंड होर है जिन्हों कर्म खंड कहा। कि कर्म के अर्थ बख्शिश ने, मालिक की नदर, प्रभु की कृपा। सतगुरु जी जदों कर्म खंड की गल करते ने, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर। देखो जपजी साहिब विच पहले जामे में सतगुरु जी ने कृपा की है
और भाई गुरदास जी ने भी जिक्र किया, तिन धन जनेंदी माओ जोधा जोधी है। जेड़े जोधे ने, जेड़े सूरवीर ने, उन्होंने जन्म देने वाली माता भी धनता जोग है। कि वो जोधे, वो महाबली, वो सूरवीर कौन ने? सब तो पहला वो जेड़े अपने धर्म विच परिपक्व ने। क्योंकि कोई कायर बुझ दिल कमजोर बंदा जेड़ा है ना, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੀੜਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਖੀ ਭਰਨਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। क्योंकि शहीद संसार की क्षमा नूं रोशन करने वास्ते अपनी चरबी ढाल के, अपने लहू मिज का तेल पा के संसार दियां उच्चतम राहां नूं रचनाउंदा है ते मनुखता नूं अंधकार अज्ञानता विच ठेडे खाण तो बचा के एक ऐसी गवाही दे जांदा है, एक ऐसी शहादत दे जांदा है, साखी भर जांदा है कि मनुखी हकों लई, सच धर्म लई, किसी आदर्श वास्ते मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता। ग्रीक वासियों ने भावें शहीद लफ्ज़ की वरतों सब तो पहला उस वेले की जदों उन्होंने यहूदियों नूं पारसियों के हथों अपने हकों लई कुर्बान हुंदियां तकिया। ते गल चल रही सी धर्म की। ईसाई धर्म के अंदर ये गल मनी जाती है कि जिहड़ा मनुख धर्म त्यागण की जगह मौत नूं चुन लवे वो शहीद है। बड़ी वड्डी गल है कि तुहाडे सामने घर विच गरीबी आवे, दुख आवे, लम्मी बीमारी आवे, गवांढी भी आस पास के लोग कहण भी हुण तुहाडे बचन दा सानू कोई बचन की उम्मीद नहीं, तो बंदा फिर भी आखे कि मैं किते होर नहीं जाना, मैं इको प्रण किया होया, जे सुख दे तां तुझै अराधी, दुख भी तुझै ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। सचमुच वो मनुख शहीद है जिहड़ा किसी आदर्श की खातर अपनी जान कुर्बान कर जाता है, पर अपनी जिंदगी दे विचों धर्म नूं तलांजलि नहीं दिंदा। क्योंकि मनुखा जीवन जिहड़ा है इन्हां शरीरां दे विच जान पैंदी है ते जान निकलदी है। ये कोई अनहोनी जां अचरज गल नहीं किसी कवि दे बोल ने। ये जां तो आती जाती है, इस जां की तो कोई बात नहीं। कई बार शरीरां विच जान पई ते कई बार शरीरां विचों जान निकली। इस जां की तो कोई बात नहीं, ये जां तो आती जाती है। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। पर बंदा जिस जुरत नाल, जिस शान नाल, जिस सज धज दे नाल किसी कतलगाह विच, किसी शहादत गाह विच गया होवे, वो शान जिहड़ी है वो सदियां तक भाव सदीव काल लई कायम रहिंदी है। बहुते लोग दुनिया विच आउंदे ने, आया गया मोया नाम, नाम जिन्ना सुल्तान खान होंदे डिठे थे। जिस जगह था चमका जलसा और खुसरो का महल, चंद कब्रों के सिवा अब तो कुछ भी नहीं। गूंजते थे जिनके डंकों से जमीनों आसमां, दौर खामोशी का हूं नहा कुछ भी नहीं। पर जेड़ा थोड़ चिर लई जीविया, पर किसी आदर्श लई, किसी मनोरथ लई उन्हें अपना आप कुर्बान किया, चाहे वो शांतमई शहादत होवे ते चाहे वो जूझ के शहीद होया होवे, असी कहने वो सदा लई अमर हो गया। ते मेरे सतगुरु जी ने वेखो सचखंड विच निरंकार दा वासा दस्या। जे आपां इन्हां पंजां खंडां नूं पंज अवस्थावां मन लईए कि बंदा धर्म खंड तो शुरू करदा है, जिंदगी विच ज्ञान आवे। कबीरा जहाँ ज्ञान है धर्म है, जहाँ ज्ञान तै धर्म है। धर्म उत्थे है जिथे धर्म का ज्ञान है। कि जदों साडे कोल धर्म का ज्ञान नहीं, खिमा करना, वो कर्म कांड, वो वहम भरम ते हो सकते ने, वो धर्म नहीं।
ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਅਧਰਮ ਨੂੰ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਛੱਡ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਤਜ ਸਭ ਭਰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਜ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤਜ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਤਜ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਧਰਮ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭੋ ਖੋਵਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਵਾਂਗ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢਾਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਅਟਲ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਪਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸ਼ੋਧੇ ਅਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੀਦ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਤੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ, ਜਾਂਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
कि साधु कौन है? प्रभ जी बसै साध की रसना। हुण दुनियावी लोकां दी रसना ते वसेगी चुगली, दुनियावी लोकां दी रसना ते वसेगी निंदिया, दुनियावी लोकां दे रसना ते वसेगी किसी अल्प शक्ति दी जै जयकार। पर असल विच साधु वो है जिहदी रसना ते प्रभु दी वडियाई उचारण हुंदी है, ਉਹਦੀ रसना ते प्रभु की वडियाई वसदी है। वो जदों बोलेगा करते की वडियाई करेगा, करते दे गुण उचारण करेगा। ये सूरमताई है। ते गरीब नवाज जी ने उन्हां सूरबीरां नूं गुरबाणी दे विच बार बार सलाउणा भी कीता है, क्योंकि कोई भी कायर बुझदिल कमजोर बंदा जिहड़ा ना वो धर्मी नहीं बन सकता। वो दुनिया के रंग तमाशियां विच तां रंगिया जांदा है कि वो दुनिया के रंग तमाशे जिहड़े मनुख नूं इस मनुखा जीवन दे विच भी सप दी जून वर्गा बना दिंदे ने। ते जे किसी दे मन विच होवे भी की मरण तो बाद कोई होर जून हुंदी है, कि सचमुच जदों गुरु परमेश्वर दे रंग दी जगह किसी नूं दुनियावी रंग लगा होवे ते साहब कहंदे वो दुनियावी रंग तमाशे उहनूं सप दी जून विच धकेलण दा सबब बनदे ने। रंग तमाशे बहु विधि चाहे लग रहा, चित न आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। क्योंकि बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो खारी। पर सतगुरु जी ने जेड़ा सानू सुतंत्र राज बख्शिश कीता, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीमद। वेखो राज भावें मुगलों का सी, राज भावें अंग्रेजों का सी, पर सिखां दी एक वखरी सुतंत्र होंद है। सतगुरु जी ने जिहड़ा अध्यात्मक राज बख्शिश कीता है ना, उहदे विच सच दा किला है ते बड़ी सतानी बल वाली इस राज दी नींह है, जिहड़ी जुगो जुग अटल। ते इस राज बारे कहा कि सभे सुखाली उठियां ए हुआ हलेनी राज जियो। ते जदों सतगुरु जी ने कृपा करके अपने सिखां नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर दे रूप में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह होना दे रूप में राज भाग बख्शिश किया, ते उस राज भाग दे विच भी बराबरता सी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारियां नूं बराबर अधिकार सन। ते उत्थे अपने आप नूं मनफी करके सतगुरु दे नाम की वडियाई वाले जिहड़े सिक्के सन उस राज भाग के दौरान चलाए गए। ते ये सारियां बख्शिशां सारियां रहमतां जिहड़ियां ये सतगुरु साहब जी दियां बख्शिश होईयां मन्नियां गईयां। सतगुरु साहब जी ने आप इस सच कोट ते सतानी नींद इस सच्चे राज नूं कायम रखण वास्ते जे लोड़ पई ते बाबर दी हवालात विच भी सतगुरु गए। हो सकदा जे बाबर ना समझदा ते शहादत गुरु नानक साहब जी दे वेले भी हो सकदी सी। शहादत गुरु अंगद देव जी दे समय भी हो सकदी सी, जदों हारिया होया हुमायूं आके गुरु अंगद देव महाराज तो चाहता है कि सतगुरु जी खडूर साहब की धरती ते बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ा रहे ने, तो सारा कुछ छड्ड के सानू सलाम कहन, साडा सत्कार करन। पर जदों सतगुरु जी ने कोई ध्यान ना दिता ते खिजे हुए हुमायूं ने अपने म्यान विचों तलवार कड्ढण लई जदों दस्ते ते हथ रखिया ते गुरु अंगद देव जी ने बचन कहे सन, हुमायूं ये हारी हुई तलवार एक फकीर ते क्यों उठदी है? ये उदों किथे सी जदों शेरशाह सूरी ने तेनू बुरी तरह हरा के मजबूर करके इस पासे वल भेजिया। जे किते हुमायूं दा हथ म्यान दे उपर टिक जांदा, तलवार दस्ते ते हथ पा के म्यान विचों बाहर निकल जाती ते शहादत गुरु अंगद देव जी दे समय भी हो सकती सी। गुरु अमरदास महाराज जी का समा आया, सतगुरां ने अकबर दे चलदे हुए कदम रोक दिते, कह दिते पहला पंगत पासे संगत। हुण राजा हुक्म करना ते जानदा सी, पर अज पहली बार उन्होंने हुक्म मनना पिया। उहदे चलदे हुए कदम रुक गए कि गुरु की संगत विच बाद विच जाना है, पहला गुरु का लंगर छक। जे अकबर बादशाह सुलह कुन ना हुंदा ते शहादत उस वेले भी जदों झूठे मेजरनामे जहांगीर दे समय भी पेश हुंदे रहे
पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शहादत दी, शहीदां दे सरताज बने। क्योंकि जिवें 1 तो लैके 99 तक आपां गिणती करदे हां ते अगला जिहड़ा अंक है वो 100 हुंदा है, पर एकदम गिणती 100 नहीं हो जाती। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के पिछे कारण गुरु नानक साहब के घर का सच सी। और इस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 धर्म जंगां लड़ियां, जुझारू शहादतां होईयां मीरी पीरी दे, जेड़े 2 तलवारां दा सुमेल सतगुरु जी ने किया, क्योंकि गुरु नानक साहब जी समझा गए सन। मेरे वीर हुणे कह रहे सन कि भाई साहब जी गुरु घर दे विच शस्त्रां दी की महानता है, इहदा थोड़ा जिक्र जिहड़ा वो तुसीं जरूर करना है। क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने ही असल विच राजयोग का सिद्धांत सानू बख्शिश कर दिता है। इसे करके सानू गुरु की बाणी विचों सेध मिलती है, कब कल सुजस गावों गुरु नानक राजयोग जिन माणियो। यही राजयोग मीरी पीरी है। इसे राजयोग नूं संत सिपाही कहा गया। और गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰਮ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਲਝਣ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ हलाल अस्त बुरदन बा शमशीरे दस्त। जदों सारे हीले खत्म हो जान, फिर शमशीर दे दस्ते ते हाथ रख के मैदाने जंग विच आउणा, ये बिल्कुल हलाल कर्म है। हलाल दा मतलब हुंदा है जायज। साहब कहन लगे ये हलाल कर्म है कि जदों सारे हीले खत्म हो जान। गरीब नवाज जी ने तो स्पष्ट भी किया सी, बिना वजह हम खुद नहीं चाहते कि जंग हो, हाँ उनसे लड़ेंगे जिन्हें लड़ने की उमंग हो। असी अमन पसंद हाँ, असी शांति चाहुंदे हाँ। 5वें ते 9वें जामे दे विच वेखो शांति की हद विखा दी। पर साहब कहंदे जे किसी के मन विच हसरत होवे, कोई हमलावर बन के आवे, कोई ललकारे, ते फिर साहब कहंदे बिना वजह असी भी नहीं चाहते कि कोई खून खराबा हो, कोई जंग युद्ध हो। पर जे कोई मन विच हसरत लैके आवे कि उहदी ये हसरत जिहड़ी है वो जरूर असी पूरी करांगे। जदों धन गुरु कलगीधर पातशाह ने अपना सरबंस तक कुर्बान कर दिता, वेखो छोटे साहबजादियां दी माता जी की शहादत शांतमई है, वड्डे साहबजादे जूझ के शहीद होए। उस तो बाद तो जिवें किते शहादतां दी झड़ी लग गई। सतगुरां ने जिथे होर साडे ते बख्शिशां कीतियां, ये अमीर शहादत दा विरसा जिहड़ा ना ये भी सानू बख्शिश कीता है। चमकौर साहब की गढ़ी विच जदों बाबा अजीत सिंह शहीद होए कि अपने आप बाबा जुझार सिंह ने तैयारी कर लई ते गुरु कलगीधर पातशाह ने उस वेले बचन कहे सन, पुत्र जी जे अज असी प्रेरणा करदे कि जंग वल जाओ ते आउण वाले समय दे विच जंग युद्ध विच जाण लई प्रेरणा करनी पिया करनी सी। पर मेरे लाल जी तुसी अपने आप ही तैयार हो गए हो। अज तो बाद कौम ते जदों किते भी कोई आफत आवेगी, कोई भीड़ा बनेगी, जदों किते भी लोड़ पवेगी, छोटी तो छोटी उम्र वाले, वड्डी तो वड्डी उम्र वाले अपने आप शहादतां देण वास्ते तैयार हो जाणगे। असीं वेखिया कि फिर सैकड़े आरियां नाल चीरे जाण वाले, चरखड़ियां ते चढ़न वाले, रंबियां नाल खोपर लवाउण वाले तैयार हो गए। फांसियां दे रस्से चुमण वाले, तोपां ते टैंकां दे सामने छातियां ताण के डट के खलो जाण वाले तैयार हो गए। ते जदों गल असीं शस्त्रां दी करांगे ते सचमुच गुरु तेग बहादुर साहब जिहड़े तेग चलाउण विच भी बहादुर सन, ते उन्हां ने चांदनी चौक विखे अपने मानो इस धड़ तो शीश नूं जुदा करा के तेग सहार के भी दस दिता कि एक चादर बन के इथों दे मजलूमां दा वो पर्दा कज गए। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब नूं हिंद दी चादर, धर्म दी चादर, मनुखता दी चादर कहा गया। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ 75 ਸਾਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 75% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ, 75% ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ 85% ਨੇ, ਤੇ 10% ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 5% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ 700 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 7 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, 1105 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਗਲਕ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਆਏ, ਗਜਨਵੀ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਪਠਾਨ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ 7 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ 1105 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1675 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 7 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਡੌਗਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਆ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਖਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਮ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਮ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ।
महाकवि भाई संतोख सिंह होना भी लिखिया है, शाये जाति एकता अनेकता बुलाए जाति, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की, पाक ही परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते, सहत विधान की देवी देवा देहरा संतोख सिंगा दूर होते, मिट जाती रीत कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन पवन सूर, मूर्त ना होती जो पै करुणा निधान की। अज भी असीं कहने ये देश देश ना हुंदा जे पिता दशमेश ना हुंदा। साईं बुल्ले शाह ने लिखा, ना कहूं अब की ना कहूं कब की, मैं तो बात कहूं तब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सबकी। जदों सतगुरां दे शस्त्र उतार के पालकी साहब विखे सुशोभित करने सन, प्रधानमंत्री ने एक एक शस्त्र अपने हत्थां विच लैके उन्होंने मत्थे नाल लाया ते हंझू केरदियां कहा, सतगुरु जी जे उस वेले तुसीं जुल्म के खिलाफ ये शस्त्र ना चुकदे ते अज साडे देश की संस्कृति कुछ होर होनी सी। सिंह साहब ज्ञानी शर्म सिंह होना ने जदों प्रधानमंत्री नूं शस्त्रां दा सत्कार करदियां तकिया ते वो कवि सन, उन्होंने रस्ते विच आउंदियां आउंदियां गुरु कलगीधर पातशाह दे शस्त्रां दे सत्कार वजों एक कविता उचारण की। उन्होंने अपनी कलम नाल उन्होंने लिखिया भी है कि उंज तां दुनिया च बथेरे ने शस्त्र। किसी फैक्ट्री में जाओ शस्त्र बनते हुण तुसीं पैसे दे के शस्त्र खरीद सकते हो। जिन्हें कदे शस्त्र ना पकड़िया होवे विआह समय उन्होंने कई बार लोग धक्के नाल भी शस्त्र फड़ा देंदे, लोग कई बार शौंकिया भी अपने घरां विच रखते हैं। उन्होंने लिखिया, कहण लगे उंज तां दुनिया च बथेरे ने शस्त्र पर इन्हां विच वाधा है कि तेरे ने शस्त्र। आ जिहड़े शस्त्र जिन्हां दा सत्कार किया जा रहा है ना, इन्हां दी ये वडियाई है कि गुरु कलगीधर पातशाह तुहाडे शस्त्र ने। उंज तां दुनिया च बथेरे ने शस्त्र पर इन्हां विच वाधा है कि तेरे ने शस्त्र। इन्हां शस्त्रां ते हक है सारियां दा, अकल्ले तेरे ना मेरे ने शस्त्र। ये शस्त्र ने नस्त्र गुरु वैद दे, रोगी दे मित्र भलेरे ने शस्त्र। ये शस्त्र ने किसी आदर्श दे लखायक, धर्म दी तुझा दे फरेरे ने शस्त्र। इन्हां शस्त्रां ने शर्म रखी वतन दी, ताइयों पूजदा वतन अज तेरे ने शस्त्र। उत्थे शर्म कवि दा तखलस भी है, क्योंकि ज्ञानी शर्म सिंह शर्म ते शर्म दा अर्थ हिया लाजपत। इन्हां शस्त्रां ने शर्म रखी वतन दी कि ऐस वतन दी शर्म लाज इन्हां शस्त्रां ने रखी सी, इस करके अज इन्हां शस्त्रां दा सत्कार हो रहा है। सचमुच गुरु कलगीधर पातशाह तक शांतमई ते जुझारू शहादतां नूं वेखदिआं जदों भी कोई सिख शहीद होण लगदा ते ओह भाई रतन सिंह जी भंगू ਜਿਹੜੇ प्राचीन पंथ प्रकाश के लिखारी ने उन्होंने मुताबिक ये तुक पढ़िया करता सी, सिखन काज सो गुरु सवारे, शीस दिए सन निज परवारे, हम कारण गुर कुलै गवाई, हम कुल राखें कवन वडाई। जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज, क्योंकि बाकी सारे भारत के उपर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका सी। ये समा ऐसा सी क्योंकि 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो बाद पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बनिया। इस समय के दौरान भाई मनी सिंह होना की शहादत बंद बंद कट के हुई। भाई तारू सिंह होना की खोपड़ी उतारी गई। भाई सुबेग सिंह भाई शाहबाज सिंह जी चरखड़ी ते चढ़े। भाई तारा सिंह वां जूझ के शहीद हुए। इसे लड़ी के दौरान बाबा दीप सिंह होना ने जुझारू शहादत प्राप्त की थी। उस तो बाद फिर मिसलों का समा आउंदा है। मिसलों का समा जिस समय दे विच वड्डा छोटा घल्लूघारा वापरदा है ते अहमद शाह अब्दाली दे नाल टक्कर लैण वाले जिहड़े मिसलों वाले सरदार, उन्हां दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा दादा भी सी सरदार चढ़त सिंह, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला किया। ते जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के किले के सामने जाके
अहमद शाह अब्दाली के पोतरे नूं जो लाहौर के किले विच बैठा सी उन्होंने जाके वंगारिया ते उदों पूरे रोब नाल कहा सी, बाहर निकल ओए अब्दाली दिया पोतरिया, तैनूं सरदार चरत सिंह दा पोतरा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वंगारदा है। भाव जदों गुरु कृपा दे नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर जां महाराजा रणजीत सिंह जिन्हां ने सिख राज खालसा राज ऐसे ढंग नाल चलाया कि अज भी उस राज दीयां सिफतां हुंदियां ने, जिस राज दे विच सचमुच सब नूं बराबर सन्मान दिता जांदा सी, जिथे सारियां लई कानून एक बराबर सी। जदों 1839 दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अकाल चलाना कीता, खालसा दरबार लाहौर विच आपो धापी पै गई, फुट दा शिकार हो गए सिख। एक पासे डोगरे, दूसरे पासे संधा वालिए सरदार, अटारी वाले सरदार। आपसी फुट दे कारण, क्योंकि जेड़ा भी राज गद्दी ते बहिंदा सी शाह मुहम्मद दे मुताबिक जेड़ा बहे गद्दी ओनू मार दिंदे, ना छड्डिया साध ते संत मियाँ बीर सिंह मारिया डाह तोपां। बाबा बीर सिंह नौरंगाबाद वर्गे जेड़े महान पर उपकारी महापुरख सन, उन्होंने भी तोपां दे नाल उड़ा दिता गया। भाव उन्होंने शांतमई शहादत प्राप्त की, पर एक प्रण किया सी कि असी भरा मारू जंग नहीं करनी, क्योंकि डोगरे प्रेरणा करके फुट पवा के एक पासे लाहौर की खालसा फौज ते दूसरे पासे वो सिख जेड़े इस डोगरियां की नीति नूं समझ चुके सन, उन्हां दा आपस विच ये जंग युद्ध जिहड़ा सी उन्हां ने छेड़ दिता। अंग्रेज वास्ते ये बड़ा वधिया मौका सी, क्योंकि जदों इधर एक एक करके शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वारस उन्हां नूं धोखे नाल खत्म किया गया। आखिरी वारस नाबालग जिसनूं राजगद्दी ते बिठाया गया महाराजा दलीप सिंह, उधर ध्यान सिंह डोगरे तो बाद हीरा सिंह वो भी मारिया गया, ते मिसर लाल सिंह वजीर बनता है, ते मिसर तेज सिंह जिहड़ा सैनापति बनता है। उन्होंने अंदर खाते अंग्रेज़ां नाल हथ मिला के संधि कर ली कि जदों भी किते सिख फौज खालसा फौज तुहाडे नाल लड़न वास्ते सतलुज पार करके अगे आके तुहाडे नाल जंग युद्ध करे, ते उदों असी बगावत करके ऐसे ढंग नाल खालसा फौज नूं दूसरे पासे मोड़ देवांगे कि इहदे विच तुहाडी हार भी जिहड़ी आ वो जित विच बदल जावे। जदों आपो धापी मची हुई सी, उस वेले महाराणी जिंदा ने, महाराणी जिंद कौर ने जिथे सरदार शाम सिंह अटारी होना नूं पत्र लिखिया, उत्थे इत्थों दा इतिहास जिहड़ा तुसीं सुणाउंदे हो कि महाराणी जिंद कौर ने एक पत्र उस वेले सत्कारयोग सिंह साहब बाबा हनुमान सिंह जिहड़े बुढ़ा दल दे जरनैल मुखी ते श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार भी सन, उन्हां नूं भी लिखिया कि जिहड़ियां जंगां महाराजा रणजीत सिंह दे अकाल चलाने तो बाद होईयां, चाहे वो मुदकी दी जंग सी ते चाहे सभरावां दी जंग, इन्हां दोवां जंगां दे विच खालसा फौज दी जित के भी हार हो गई ते अंग्रेज जिहड़े सन वो हार के भी जित गए। कारण क्योंकि आगू जिहड़े सन वो गदारी कर गए ते फौज जिहड़ी सी ओहदियां प्राप्तियां जिहड़ियां सन वो जित दे विच तब्दील नहीं हो सकियां। असी शाह मुहम्मद दे वो बोल पढ़दे हां, जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें बादशाही फौजां भारीਆਂ ने, अज होवे सरकार तां मुल पावे, जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारीਆਂ ने, सने आदमी गोलियां नाल उड्डण, हाथी डिगदे सने अंबारियां ने, शाह मुहम्मद दा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारीਆਂ ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ढंग नाल जूझे सन सिख जरनैल सरदार शाम सिंह अटारी वाले। ते इस स्थान ते जिहड़ा तुसीं इतिहास दसदे हो कि बाबा हनुमान सिंह जी बड़ी बहादरी नाल सूरमताई नाल जूझे, पर अखीर नूं जिहड़े मिसर लाल सिंह वर्गे, मिसर तेजा सिंह वर्गे जिहड़े गदार सन, उन्हां दे कारण क्योंकि अंदर खाते वो अंग्रेज़ां नाल मिले हुए सन, वो भावें फौज
क्योंकि जदों जित के भी ये पता लगा कि अंग्रेज वापस मुड़ गए तो खालसा फौज भी पछां हट गई तो फरीदकोट के इलाके विचों पहाड़ा सिंह वर्गे जाके अंग्रेज़ों नूं कहिंदे ने भी तुसीं तां एवें ही पछां चले हो, खालसा फौज भी पछां हट गई है। उस वेले अंग्रेज हारे हुए ने भी आन के अपनी जित का ऐलान कर दिता ते इधर खालसा फौज जिहड़ी जित्ती हुई सी वो भी फिर निर्णा ना हो सकिया ते वो जित जिहड़ी सी हार दे विच बदल गई। पर इन्हां जरनैलां ने किस ढंग नाल अंग्रेज़ां दा मूँह मोड़िया ਉਹਦਾ भी जिक्र शाह मुहम्मद होना कीता कि आईयां पड़तलां बीड़ के तोपखाने अगों ਸਿੰਘਾਂ ने पासड़े मोड़ दिते, मेवा सिंह माखे कां होए सिद्धे हल्ले तिन फरंगी दे तोड़ दिते, शाम सिंह अटारी वाले बन शस्त्री जोड़ विछोड़ सुटे, शाह मुहम्मदा ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे वांग निंबूआं लहू निचोड़ दिते। जिवें किते निंबू निचोड़नी विच निंबू रख के उन्होंने निचोड़िया जाता है ना, बाबा हनुमान सिंह वर्गे जरनैल, सरदार शाम सिंह अटारी वर्गे जरनैल जिन्हां ने मुदकी दे जंग विच सभरावां दे जंग विच ऐसे ढंग नाल अंग्रेज फौज नूं भांज दित्ती कि जिवें किते निंबू निचोड़ दिते जांदे ने, इवें शाह मुहम्मदा ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे वांग निंबूआं लहू निचोड़ दिते। हुण सतगुरु साहब जी ने जिहड़ा शहादत दा विरसा सानू बख्शिश कीता, मैं बेनती की कि ग्रीक वासियां ने शहीद किनू मन्निया, ईसाई शहीद उहनूं मनदे ने जिहड़ा बंदा धर्म त्यागण दी जगह मौत नूं चुन लवे। इस्लाम अंदर मक्का ते काबा बड़े पवित्र स्थान ने, काबा ते मक्का भाव जिहड़ा शहर का नाम ते स्थान का नाम जिथे जाके उन्हों का हज संपूर्ण होता है। पर यह गल इस्लाम अंदर भी मनी गई है कि शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। तो कहते ने इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, पर एक चेता रखियो उन्हां कोल इको ही करबला है, तुहाडे कोल तां चप्पा चप्पा धरती सिखां दी करबला, शहीद गंज, शहादत गाह, कतलगढ़, जिथे जिथे सिखां ने कुर्बानियां कीतियां, साडी चप्पा चप्पा धरती जिहड़ी है वो शहीदां दी रत दे नाल रंगी हुई है। इसे करके जकरिया खान ने कहा सी जिम काटे ते बधे गुलाब, जिवें गुलाब की फसल नूं जिन्ना कटिए उन्ना होर विस्तार करते कहन लगे, इनको मारत हम थक गयो क्योंकि मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। इन्हां दा मुर्शद जिवें साडा वली अल्लाह, इवें धन गुरु नानक साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, इन्हां वास्ते वली अल्लाह ने ते उन्होंने एक आबे हयात, एक अमृत की दात इन्हां नूं बख्शिश कर दी है कि जिन्हों पी के ये सदा लई फिर अमर हो जाते ने। जिस मौत तो लोग डरते ने, इन्हां दी जिंदगी विचों मौत का डर भी खत्म किया गया। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, ते जिहड़ा उस मौत की प्रवानगी विचों जीवन मिलता है वो जीवन फिर सदा लई कायम रहिंदा है। आ वेखो औरंगजेब नूं एक डर सी कि जिहड़े मुसलमान मैं तलवार के जोर नाल बनाउणा, वो संगीत की दुनिया विच कोठे ते जाके वेशवा दा नाच जां उत्थे गाउण संगीत आदि सुन के वो जीवन जिहड़े ने खत्म हो जाते ने। उन्हें राग विद्या ते संगीत ते पाबंदी ला दी। पर गुरमत अंदर बिल्कुल इस तो उल्ट है, जेड़े जीवन आसा दी वार गुरमत संगीत सुन के बने वो सचमुच चरखड़ियां ते चढ़ के भी कायम रहे, आरियां नाल चीरे जान नाल भी वो खत्म ना होए। किसी कवि ने इसे करके लिखिया कि जेड़े सिख नूं मैं हत्थां विच दो तारा साज पढ़ के आसा दी वार दा कीर्तन करदियां वेखिया, जे लोड़ पई ते 18 शेर दा खंडा खड़काउण वास्ते भी वो तुर पिया। जे मैं वेख्या कि हथ विच कड़छी ते बाल्टी लैके सिख लंगर विच देग वरताउंदा है, ते जे लोड़ पई ते उन्हां हत्थां विच तीर कमान भी वेख्या गया।
जिथे गुरु का सिख भगत ज्ञान प्रेम नाल सुमिलत गुरबाणी की कथा सुनाउण वाला है। जे लोड़ पवे ते घोड़ सवार बन के ये जंग दे विच जाके वैरी नूं ललकारदा भी है। इक्को समय अपने सिख वे सतगुरां इन्ने गुण भर दिते कि वह कवि वेख के हैरान हुंदा है। लैकर दुतारा गावे संगत में वार आसा, पकड़ दुतारा बाहे छत्र सिर आरा है। कड़छी लै हाथ वर्तावत अतुट देग, कठन कुदंड बाण वेद करे पारा है। भगत ज्ञान प्रेम ओ वैराग की सुनावे कथा, चढ़ के तुरंग जंग ललकारा है। तत् ज्ञानी गिरही उदासी जोधा, वाह वाह दशमेश जी को खालसा न्यारा है। गरीब नवाज जी ने जेड़ा शहीद का रुतबा है वो बड़ा संसार दे विच नवेकला भी इत्थे केवल अपने हक्कां लई ही नहीं, केवल अपने धर्म लई ही नहीं, जदों भी कोई मजलूम बन के शरण विच आवे ते गरीब नवाज ने जेड़ा उस शरण आए दी लाज रखदा है। वेखो सतगुरु जी की शरण विच कश्मीरी पंडित आउंदे ने ते सतगुरु जी अगों एक नारा दिंदे ने, तेग बहादुर बोलिया धर पईया धर्म ना छोड़िया, बाहां जिन्हां दी पकड़िया सिर दीजै बाहें ना छोड़िया। ते खालसा पंथ गुरु की सिक्ख्या ते चलदा होया जदों भी कोई खालसे की शरण विच आउंदा ते आके बेनतियां करदा ते खालसा की शरण आए दी लाज रखण वास्ते फिर नगारे ते चोट ला के उस वेले चढ़ाई करदा ते इथों दी इज्जत आबरू नूं फिर उन्हां दे घरां विच वापस मोड़ के लिआउंदा। अज तक दा इतिहास ये गल कहंदा है कि अकाल का नारा मारा तब गुरु गोबिंद सिंह के गाजी सिंहों ने, भयभीत हुई और कांप उठी जो मानमती तुर्कानी थी। पंजाब के बोले शाहद हैं जिसमें लटक रही लीरें, उस भाग रहे दुरानी की पोशाक जहां उलझानी थी। कदे नारा लाया करदे सन, कभी नादर तुझसे डरता था, अबदाली भी खाम खाता था, तब लगन थी दुखियां का दर्द बढ़ाने की। गरीब नवाज जी ने जेड़ा शहीदां दे सरताज बन के शहादत दा बूटा लाया, उन्हों इन्ना फल लगा, उहदा इन्ना विस्तार होया। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे ख्यालात नूं किसी कवि ने लिखिया। सतगुरु जी कहन लगे, साईं मियां मीर थोड़े दिनां दे विच ही फुल इसदे खिड़ जाणगे सारे संसार। कोई चांदनी चौक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द अंदर मैक उठू चमकौर दी जू सारी। टुटे जदों दो रुत बहार अंदर, अद खिड़े ही तोड़ के टाणियां तो चिन देवेगा कोई दीवार अंदर। सदा रहेगी बनी बहार इसते, लागे खिजाने इस दे ढुकना नहीं, लगी औड़ ते इसने सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। अज तुसीं शहीदां दे स्थान ते जुड़े हो, शहीदां दे सरताज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज। उन्हां तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जिन्हां ने शांतमई ढंग दे नाल अपनी शहादत दिती ते जेड़े उन्हां नूं जलाद तेग विखा विखा के डराउंदे सन, ते गुरु तेग बहादुर साहब ने आउण वाले भविख विच ये बचन कहे सन कि जेड़ी तेग तुसी सानू डरा रहे हो दिखा दिखा के वो तेगां असी छेवें जामे विच अपने पिता दे तन ते पैनियां शस्त्रां दे रूप विच वेख चुके हाँ। हुण भी साडे तो बाद गुरु कलगीधर पातशाह जां आउण वाले समय विच सिख जरनैलां दीयां जिहड़ियां तेगां चलणीਆਂ ने, उन्हां दे अगे तुहाडे वर्गे जालम जिहड़े ने वो कदे रुक नहीं सकणगे। साहब दे ख्यालात नूं किसी कवि ने लिखिया कि गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी, मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगां। ओए मैनू लकबी तेग बहादरी दा, मेरे सावें नहीं सकदियां हो तेगां। मैं ते जमदियां तेगां दी शाम आनी, वेख पिता दियां पैनियां 2 तेगां। ओए मेरे पिता दी अणख बहादरी ते रिया परखदा तेरा प्यो तेगां।
ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਲੱਖਾਂ ਲਏਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਧਰਮ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਬ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹੀਓ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਕਿਲਾ ਪੁੱਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਨੇਜਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਭਿਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਧੁਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਰਾਣੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋ ਜੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਇਸ ਨੌਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਰਦ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਦਾਦੀ ਤੇ ਭੂਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭੂਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਤੀਜਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆ ਬਿਕਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਸੁੱਤ, ਕਾਲੂ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਲਾਲੂ ਨੇ ਭਤੀਜਾ, ਮੂਲੇ ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੈ ਰਾਮ ਸਾਲੇ ਕਰ, ਮੂਰਖੋਂ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜਾਣਿਓ ਬਾਪ ਕਰ, ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰੂਪ ਮੇਰੋ ਭਾਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਰਾਏ ਜੀ ਬਲਾਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 20 ਵਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ, ਤਿਤ ਨਾਟੈ ਮਲ ਜਾਈ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਵਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਤਮਲ ਵਰਗੇ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੂਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਦਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀਰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤੂ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਵਾਜੇ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੋਧਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਆਵੈ ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ।
पर जे किते बाबा हनुमान सिंह वर्गा मरना प्राप्त हो जे ते फिर सचमुच मरण मुनसा सूरिया हक है, जो हुए मरण परवान। वो परवान हो जाता है मरना। आम लोग जन्म लैके आउंदे ने मरदे ने, पर वो ना जन्म परवान, ना जीवन परवान, ना मरण परवान। पर एहो जिहा मरना जिहड़ा किसी आदर्श की खातर मरना है। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो हुए मरण परवानो। सूरे से ही आगे आखियां दरगह पावें साची मानो। सूरमियां दी इत्थे भी जय जयकार, इत्थे भी आपां कहने अमर शहीद, इत्थे भी उन्हां दी जय जयकार आपां करदे हां। कि शहीद गंज कतलगाह, जिथे सचमुच कोई किसी ने शहादत दिती होवे। पंजाबी दे कवि ने लिखिया, जिथे अंबा नूं पिया बूर होवे, कोयल उस थां आके चहकदी है। जिथे जिथे शहीदां दी रत डुले, उत्थे फसल गुलाब दी महकदी है। जिथे शहीदां दी रत डुलदी है, उत्थे गुलाब दी फसल वर्गा विस्तार हुंदा है। किसी ने मुक्ति नूं पुछया कि तू मुक्ति है, तू सारियां नूं मुक्त करदी है, जे तू मुक्त होना होवे ते इहदा की राज है। मुक्ति का अगों उत्तर सी, मैं मुक्ति हूँ, मुक्त करती हूँ बशरे पाक को। मैं भी मुक्त होती हूँ पा शहीदे खाक को। जदों किसी शहीद की खाक मिल जाए, किसी कतलगढ़, किसी शहादत गाह, चमकौर साहब जाओ, उत्थे कतलगढ़ है। जदों किते तुसी फतेहगढ़ साहब जाओ, सरहंद दियां नीहां जिथे गुरु के लाल चिणे सन, गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब जाओ। सचमुच निक्कियां जिंदा वड्डे साके वरता दिते, जिन्हां ने कहा सी हम अपनी जान दे के औरों की जान बचा चले। सिक्खी की सल्तनत का है पौधा लगा चले, सिखों की नीम हम है सरों पे उठा चले। गद्दी से तख्तो ताज तो बस कौम पाएगी, इस दुनिया से जालमों का निशान तक मिटाएगी। कि जदों अज असी शहीदां दा सत्कार लोक परलोक विच वेखदे, सब कहंदे मरण मुनसा सूरिया हक है, जो हुए मरण परवानो। सूरे से ही आगे आखियां दर साची मानो। दरगह मान पावे पत सो जावे, आगे दुख न लागै। कर एक ध्यावै तां फल पावे, जित सेवियां भो भागै। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो हुए मरै परवानो। ते किसी कवि दे बोल कह के मैं समाप्त। जो आशिक हैं शहादत के, वो जीना छोड़ देते हैं। खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। ना ताजो तख्त ना हूरों की हसरत, खुदा खुदाई भी दे तो उसको मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। हयात नाम जिंदगी दा, जिंदगी तो जिंदगी है, पर शहीदां दी मौत जिहड़ी है ये भी संसार वास्ते जीवन होया करदी है। शहीद अपनी जान दे के दूजियां नूं जीवन दान दे जाते ने। एक मार्गदर्शन दिंदे ने कि असी मनुखता की राखी लई, सच धर्म हकां लई, किसी आदर्श लई अपना आप मिटा सकते हैं। क्योंकि सब तो प्यारी जिंद जान हुंदी है कि जिहड़ा बंदा अपनी जिंद जान कुर्बान कर दवे, सचमुच वो सत्कारयोग है। वो लोक परलोक दे विच सोहनी पत वाला है। ਉਹਦਾ लोक परलोक सवरिया हुंदा, हर थां ते उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। सतगुरु कृपा करन तुसी शहीदां दे स्थान ते जुड़ के शहीदां दी जय जयकार करदे हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा करन असीं भी मालक दे रंग विच रंगे जाइए। जो सिੱਖੀ सिद्धांत ने वो साडी जिंदगी दे विच आउण। एक अकाल पुरख वाहिगुरू दी पूजा तो बिना कोई होर कर्म कांड जां वहम भरम साडी जिंदगी विच ना आवे। ये भी एक सूरमताई है, ये भी एक शहीद का रुतबा है कि जदों दूसरियां दी भेड़ चाल तो हट के सिੱਖੀ दी चाल चलना। गुर सिੱਖੀ का कर्म ए, गुर फरमाए गुर से करना। कोटान कोट शुक्र साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ